घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। सुमित्रा देवी कमर पकड़कर सफाई कर रही थी। हाय राम, इतने बड़े घर में झाड़ू लगाने में मेरी तो कमर टूट गई। ओहो, अब तो ऐसा मन करता है आराम कर लूं, पर नाश्ता पानी भी बनाना है, बर्तन धोना है। सुमित्रा मुंह लटकाकर रसोई में जाने लगती है। तभी पड़ोसन सुशीला आती है। सुमित्रा बहन, एक कटोरी चीनी मिलेगी क्या? वो क्या है ना, सुबह सुबह चीनी खत्म हो गई और बनिए ने दुकान नहीं खोला। ठीक है, लाती हूँ। सुमित्रा चीनी लाकर पड़ोसन को दे देती है। अरे क्या हुआ, कमर में दर्द है क्या? हाँ सुशीला बहन, लगता है लचक आ गई है, झुका भी नहीं जा रहा। कभी घुटनों का दर्द जोर लगाता है तो कभी कमर का। ओहो, तुम्हारा भी बड़ा बुरा हाल है बहना। अरे अब कब तक बुढ़ापे में काम करोगी? ऊपर वाले ने 4 बेटे दिए हैं, तुमको उनकी शादी करवाओ, बहू घर ले आओ। ये तो तुम्हारे पोते पोती खिलाने की उम्र है। सास बनने का सुख अलग है। बहू आएगी तो धुली धुलाई कपड़े मिलेंगे, पकी पकाई रोटी परोस कर मिलेगी। तुम ठीक कहती हो, मुझे अपने बेटे की शादी करवा देना चाहिए। सुमित्रा पंडित जी को रिश्ता ढूंढने को कहती है। वह तुरंत ही नताशा, रुचिका, पाखी, अनन्या का रिश्ता ले आते हैं। बहन जी, अगर ये चारों लड़कियां आपके घर की बहू बन गई तो जीवन भर आपके पैर धोकर पिएंगी। भाग्य खुल जाएंगे आपके घर के। बहुत सुंदर, सुशील, संस्कारी हैं। चिराग लेकर ढूंढने पर भी ऐसी बहू नहीं मिलेंगी। यह सुनकर सास बनने के ख्वाब से सुमित्रा देवी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वह बात पक्की कर देती है और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। आरती की थाली लिए सुमित्रा अपनी चारों बहू के घर आने के इंतजार में दरवाजे पर आंखें बिछाए खड़ी थी। तभी लंबा सा घूंघट डाले चारों दहलीज पर खड़ी हो जाती हैं, जहां वह चारों बहुओं का स्वागत करवाती है। आओ आओ मेरी प्यारी बहू रानियों, तुम्हारे ससुराल में तुम सबका स्वागत है। चारों पैर छूकर प्रणाम करती हैं। प्रणाम सासू माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अच्छी बहुएं बन सके। सदा खुश रहो बहुओं। जाओ तुम सब जाकर आराम कर लो, थक गई होगी। जी माँ जी। सुबह होते ही सबसे बड़ी बहू रुचिका चाय लेकर हाजिर हो जाती है और सास को बिस्तर पर ही चाय देती है। माँ जी उठ जाइए, चाय लाई हूँ। सुमित्रा एक नजर घड़ी की तरफ मारती है और मुस्कुराकर बोलती है। बहू, अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं और तू चाय भी ले आई। मुझे इतनी सुबह चाय पीने की आदत नहीं है। तो फिर आदत डाल लीजिए माँ जी। माँ जी, क्योंकि अब आपकी 4 बहुएं आ गई हैं। इतने में बाकी तीनों बहू, पाखी, अनन्या, नताशा भी कमरे में आती हैं। माँ जी, आपकी साड़ी मैंने इस्त्री कर दी और पूजा की थाली भी तैयार है। माँ जी, नहाने का पानी भी तैयार है, जल्दी से नहाकर आ जाइए, तब तक हम नाश्ता लगाते हैं। यह सुनकर सुमित्रा चौंकते हुए बोलती है। हे बहुओं, तुमने इतनी सवेरे 5 बजे भी नाश्ता भी बना लिया। कितने बजे जगी थी? माँ जी, हम 3 बजे उठी थी, इसलिए 5 बजे तक सारा काम निपट गया। वैसे भी बहुओं को ससुराल में जल्दी उठना चाहिए। थोड़ी देर में नहा धोकर सुमित्रा पूजा पाठ करके नाश्ते की टेबल पर आती है, जहां 10 तरह की सब्जी, कई तरह के पकवान, मिठाई बनाकर एक लाइन से सजा धजा हुआ था। पूरा ससुराल शीशे की तरह चमचमा रहा था। इतना सब देखकर सुमित्रा खुशी मनाते हुए अपने चारों नई नवेली बहुओं की खूब प्रशंसा करती है। तुम चारों को बहू के रूप में पाकर मेरा तो जीवन सफल हो गया। तुम चारों ने आते ही अपनी गृहस्थी संभाल ली, मैं तो चिंता मुक्त हुई। यह सुनकर चारों बहू सास के पैर छूती हैं। तभी एकदम से सुमित्रा ख्वाब की दुनिया से बाहर आ जाती है, जहां वो अभी दरवाजे पर खड़ी थी। हाय राम, मैं खुली आंखों से सपना देख रही थी, बस जल्दी से मेरी प्यारी बहू आ जाए। तभी 4 कारें दरवाजे पर आकर रुकती हैं, पर सुमित्रा ये देखकर हैरान हो जाती कि उसकी चारों बहू ने मॉडर्न के जैसे लहंगा पहना था। हे भगवान, ये बहुएं तो सारी शर्म लिहाज धोकर पी गई हैं, घूंघट भी नहीं डाला। खैर कोई बात नहीं, मॉडर्न जमाने की लड़की हैं, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। ये बात बोलकर सास अपने दिल को झूठी तसल्ली देते हुए चारों की आरती करती है। तभी तीसरे नंबर की बहू पाखी नखरे करते हुए कहती है। उफ, कितनी गर्मी लग रही है। सासू माँ, ये रस्में शॉर्ट फॉर्म में खत्म कीजिए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ हाँ, आरती तो उतार लेने दे, ऐसी भी क्या खुजली मच रही है तुझको बहू, 2 मिनट सब्र नहीं किया जा रहा। तभी पहले नंबर की बहू रुचिका घमंड दिखाते हुए टेढ़ा जवाब देती है। ओफो मम्मी जी, ये फालतू की मिचमिच करना छोड़कर हमारी आरती कीजिए ताकि हम अंदर आए। चलो आ जाओ सब अंदर। अंदर आते ही चारों बहुएं अपने पतियों के साथ अपने कमरे में जाने लगती हैं। राहुल प्लीज कमरे में चलो, मैं थक गई हूँ। हाँ ठीक है, चलते हैं पाखी। माँ, मैं और रुचिका भी कमरे में जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ बेटा जाओ।
इसी तरह ससुराल का पहला दिन आ जाता है। शनिवार का दिन होने की वजह से सुबह के 5 बजे उठकर नहा धोकर पीपल में जल चढ़ाने के बाद बहू के उठने का इंतजार करने लगती है और बार बार घड़ी देखकर बोलती है, अब तो 7 बजने वाले हैं, लेकिन इन बहू रानियों को कोई होश खबर नहीं कि उठ जाएं। बूढ़ी सास को चाय तो पिला दें। काफी देर तक रास्ता देखने के बाद सास उठकर खुद ही चाय बनाती है। तभी चारों आलसी कामचोर बहू उठकर ब्लाउज और जीन्स में आ जाती हैं। तभी चाय पीते हुए सुमित्रा किचन से निकलकर बाहर आती है, जहां एक लाइन से चारों बोलती हैं, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। उन्हें कटी फटी जीन्स ब्लाउज में देखकर सास को चाय सरक जाती है। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं सासू माँ? अरे मेरी बेशरम बहू, ये क्या पहना है तुम लोगों ने? छी 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 छी, जाकर साड़ी पहन कर आओ। तभी नताशा चिढ़कर सास को सुनाने लगती है, सासू माँ, एक तो आपने हमको हमारी बेटी नहीं दी, हमको बिस्तर पर चाय चाहिए होती है वरना नींद नहीं खुलती। ये सुनकर सुमित्रा ने मुरझाए लहजे में कहा, नताशा बहू, मैं तुम चारों की सास हूं और बहुओं का धर्म होता है सास की सेवा करना। तभी पाखी ने अकड़ते हुए कहा, माँ जी, हम आपकी नौकरानी नहीं, इस घर की बहू रानी है। अपने घर में हमने खुद से उठाकर एक गिलास पानी भी नहीं पिया, समझ गई? अब आप जाकर हमारे लिए बढ़िया सी अदरक इलायची वाली कड़क चाय बनाकर लाइए। सुबह सुबह सर में दर्द दे दिया। उफ, ये टिपिकल सास भी ना। अपनी चारों बहुओं का घमंडी बर्ताव देखकर सुमित्रा देवी का अपनी बहुओं से सेवा पाने की इच्छा जैसे खत्म हो गई। 4 बहुओं की सास बनकर भी उसे पहले से भी बढ़कर काम करना पड़ता था। चारों दिन भर पांव पसार कर पलंग पर सोई रहती और कमरे में खा खा कर कूड़ा मचाती और खा खा कर बर्तन बढ़ाती। चारों में से कोई भी एक तिनका टस से मस करने को राजी नहीं था। ये लो मेरी पत्ती, मैं जीत गई हूं। यार, पत्ते खेल खेल कर मैं तो बोर हो गई हूं, क्यों ना कुछ खाया जाए? बताओ क्या खाना है, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। अरे जेठानी जी, जब घर में फ्री फंड वाली नौकरानी है तो फालतू पैसे क्यों खर्च करना? क्लब चलेंगे तब उड़ाएंगे। माँ जी को ऑर्डर देते हैं। ये भी ठीक है मम्मी जी। ओ मम्मी जी, कहाँ हो आप? बेचारी थक कर चूर सुमित्रा बहू के कपड़े धुलना छोड़कर डरी डरी सी कमरे में आती है। हाँ बहुओं, बुलाया तुमने? क्या कर रही थी? कपड़े धुल गए? बस वही धुलने जा रही थी। एकदम अच्छे से धोना, कलर नहीं लगना चाहिए। इजी में ही धोया है ना? हाँ हाँ बहुओं, बिल्कुल इजी लगा कर धो दिया है। चलो फिर हमारे लिए थोड़ा स्नैक्स बना दो, हमको भूख लगी है। बहुओं, कपड़े धोकर मेरी कमर टूट रही है, थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं बना दूंगी। सास के मना करने पर चारों मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। रहने दीजिए, फिर क्या फायदा, तब तक तो हमें भूख भी मर जाएगी। अच्छा अच्छा बताओ क्या खाना है तुम सबको? मेरे लिए पनीर शिमला मिर्च डालकर पिज्जा बना दो। मेरे लिए गार्लिक व्हाइट सॉस पास्ता। मेरे और नताशा के लिए सुशी बनाकर ले आना। बहुओं, ये क्या ला बला है, मुझको बनाना नहीं आता, कुछ और बोल दो। जी नहीं, हमको तो यही खाना है। अगर आप हमसे प्यार करती हो तो बना करके ले आओ। चारों बहुओं का ऑर्डर लेकर बेचारी सास दुखी मन से किचन में आती है, जो कि काफी ज्यादा फैला हुआ था। कहीं मोमोज की चटनी बिखरी पड़ी थी तो कहीं खा खा कर पिज्जा के डिब्बों का ढेर लगा हुआ था और सिंक में सारे बर्तन धोने के लिए पड़े थे। ये देखकर दुख के मारे सास की आंखों से आंसू निकलने लगे। रात खाना बनाने के बाद मैंने पूरी रसोई का बर्तन चमका दिया था। बहू ने फिर से सारे बर्तन लगा दिए, एक कटोरी चम्मच भी धुला हुआ नहीं छोड़ा। हे भगवान, ये तूने मेरी कैसी नरक जैसी जिंदगी बना दी है। कोई सुख नहीं है 4 बहुओं के रहते, मुझको उल्टा इनके नखरे उठाने पड़ते हैं। दुखी मन से सास बर्तन मांजने लगी, वहीं चारों बहुएं कमरे में बैठी मस्ती उड़ा रही थीं और ठहाके लगा रही थीं, जो सास के सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। तभी पड़ोसन सुशीला आ जाती है। अरे कैसी हो सुमित्रा बहन? सुशीला को देखते ही सास ने अपने आंसू पोंछ लिए और जबरदस्ती की एक मुस्कान चेहरे पर ले आई। अरे सुशीला बहन, आओ ना, कैसे आना हुआ? तुम रो रही हो? और तुम्हारी 4 बहुएं कहाँ हैं जो तुम सास होकर बर्तन मांज रही हो? सुमित्रा फूट फूट कर रोते हुए बोल पड़ी। 4 बहुओं की सास होकर भी मुझे जरा सा भी सुख नहीं है। डरती हूँ कि कहीं वो मुझसे मेरे बेटों को दूर ना कर दे, इसीलिए अपने ही घर में उनकी चाकरी कर रही हूँ। अपना दुख बयां करते हुए सुमित्रा सुबक सुबक कर रोने लगी। तभी सुमित्रा के चारों बेटे, जो कि वहीं मौजूद थे, उन्होंने सब सुन लिया और अपने पत्नियों की खूब क्लास लगाई। नताशा, मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करोगी।
और तुम रुचिका अपनी सफाई नहीं दोगी? मेरी देवी समान माँ से इस उम्र में काम करवाया। तुम चारों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सच्चाई सामने आने पर चारों बेहद शर्मिंदा हुई। आई एम सॉरी राहुल, मुझे माफ कर दो। माँ जी, हम चारों को माफ कर दीजिए और हमें एक मौका दे दीजिए। हम आपकी पूरे दिल से बहू बनना चाहती हैं। हाँ मम्मी जी, प्लीज एक मौका दे दीजिए हमको। ये सुनकर सुमित्रा ने चारों को गले लगा लिया और चारों काम चोरी छोड़कर अपने ससुराल, अपनी गृहस्थी को संभाल लेती हैं और खुशी खुशी रहने लगी। तो प्यारे दर्शकों, क्या आपके परिवार में भी कोई कामचोर बहू है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।